अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज 7 शव्वालुल मुकर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडी, ग़ुलाम और फ़कीर इन सब को सदक़ा देने से ज़्यादा सवाब अपनी बीवी पर ख़र्च करने का है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। तेलंगाना में 10वीं जमात के निशानात आज या कल जारी कर दिए जाएंगे। रियासती वज़ीर तालीम साबिता इंदिरा रेड्डी ने नताइज की अजराई को मंजूरी दे दी है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी की गई है और पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी को यकीनी बनाया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने पुलिस और आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शहर के फीवर हॉस्पिटल, किंगकोटी और निम्स हॉस्पिटल का दौरा करते हुए सियानती इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदारों से इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम पेट्रोल पंप्स को लॉकडाउन से मुस्तस्ना कर दिया है। मामूल के औकात के दौरान शहरी और देही इलाकों में पेट्रोल पंप्स को खोले रखने का अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के समुद्री तूफान से मुतासर इलाकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक ये पैकेज इंतहाई शदीद समुद्री तूफान से तबाह हुए इलाकों में बाज़ाबादकारी के काम के लिए दिया गया है। भारत ने मुल्क में अब तक 18 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए हैं। इनमें 96 लाख 85 हज़ार से ज़्यादा सेहत की देखभाल करने वाले वो कारकुन शामिल हैं। मरकज़ी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के बावजूद किसानों को कीमियाई खाद पुरानी कीमत पर फराहम करने के लिए DAP पर सब्सिडी में 140% का इजाफा करने का फ़ैसला किया है। खाद की एक बोरी पर सब्सिडी को 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। आने वाले दिनों में मुतासिर अफराद की तादाद में तेज़ी से कमी आएगी। IIT कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल की सरबराही में तहक़ीक़कारों की एक टीम मुल्क में कोविड के फैलने से मुताल्लिक़ एक मुतालिया कर रही है। कौमी राजधानी दिल्ली में हो रही मुसलसल बारिश के सबब 1951 के बाद से मई में सबसे कम दर्जा हरारत सफदरजंग में दर्ज किया गया। शहर में जहां मई में काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, वहीं इस महीने में कुल गुज़िश्ता 7 बरसों में सबसे सर्द दिन रहा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। मुल्क में कोरोना वायरस और कोविड-19 के यौम केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मूजी वबा के 2.76 लाख से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम इसी अरसे के दौरान 3.61 लाख से ज़ायद मरीजों ने इस जानलेवा वायरस को शिकस्त दी है। कोरोना की अलामात पाए जाने वाले अब अपने घरों में ही कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकते हैं। अब तक ये सहूलत नहीं थी। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए इन्हें हॉस्पिटल या लैब से रुजू होना पड़ रहा था, लेकिन अब ICMR ने कोरोना टेस्ट के लिए होम मेड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट कोविसेल्फ की मंजूरी दे दी है। बहरी अरब में उठे तूफ़ान तौकते के असरात महाराष्ट्र और गुजरात में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अब इसने यूपी में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तूफ़ान के असरात के बीच फ़ाल मगरबी अस्तराब की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 90 अफराद मोकरुमा कोसेस की वजह से हलाक हो गए हैं। रियासती वज़ीर सेहत आमा राजेश टोपे ने चाशुमे के रोज़ ये मालूमात दी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गज़ा और मशरिक़ी यरूशलेम में होने वाली कशीदगी में इजाफे को रोकना होगा। सरमाई ओलंपिक्स को लेकर अमेरिका ने चीन के खिलाफ महाज खोलने का मन बना लिया है। अमेरिकी कानून साजों ने ओलंपिक के बाइकाट या मैदान की तब्दीली के बारे में तेज़ी से आवाज़ उठाई है।
यूरोपीय यूनियन के पार्लिमान का कहना है कि अगर तुर्की अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं करता तो यूनियन में शमूलियत से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात मुअत्तल कर देने चाहिए। तुर्की ने ताहम इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। इजराइल और गजा के जंगजुओं के दरमियान गोगा 11वें दिन भी हमलों का सिलसिला जारी है। ताहम हमास के एक आला अहदेदारों ने एक 2 रोज़ा में जंग बंदी की पेश गोई की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चाशुंबे के रोज़ इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए गजा में कशीदगी के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि जंग बंदी की राह हमवार की जाए। हमास का इजराइल के 2 हवाई अड्डों पर रॉकेट फायर करने का दावा। सलमान खान कोरोना मरीजों की मदद के लिए पेश मुफ्त फराहम करेंगे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स। हिंदुस्तान की खातून टीम 15 बरस में पहली मरतबा खेलेंगी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।